हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में देखेंगे कि आपको कितने चैप्टर्स बायोलॉजी में पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको बेसिकली 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से 3 चैप्टर आपको हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड की वजह से, तो आपका थोड़ा वर्कलोड कम कर दिया गया है। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है क्लास 9th में। तो पहला चैप्टर है सेल। ठीक है, सेल। तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि आप लोग क्लास 8th में पढ़े होंगे, वैसे क्लास 8th में भी हटा दिया गया है। एक चैप्टर है सेल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स, सेल क्या होता है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे। किस बेसिस पे? 2 बेसिस पे पढ़ना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ दियर नंबर। अगर हम लोग इसके नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सेल होता है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ठीक, एक होता है यूनिसेलुलर एंड एक होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर 2 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर नंबर। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो सेल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे क्लास 9th सेल को, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि एक सेल है, ठीक है, इसमें आप देखिए, अगर हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर में बोलेंगे। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं तो जिसमें है हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गोल्गी और एपरेटस। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, जो कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इस पे आप थोड़ा सा भी वो मत रहिएगा कि सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, तो पूरे टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका है टिश्यू। ठीक है, तो जैसे बच्चा हम लोग सेल पढ़ लिए। ठीक है, तो सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक, तो ये है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, जिसका सिमिलर क्या हो, स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो। ठीक है, और ओरिजिन हो। ठीक है, ओरिजिन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू में कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू हो गया फर्स्ट, एंड सेकेंड हो गया एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के कितने क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देयर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेसेंटेरिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ये सब हम लोग कंप्लीट जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग एनिमल टिश्यू का भी क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हम लोग टिश्यू चैप्टर 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सब टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, 3rd है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें हम लोग देखेंगे वैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आप पिछले साल पढ़े थे कि हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता था, इंडिया का पॉपुलेशन। लेकिन अब की बात करते हैं, अभी लगभग 8 महीने हो रहे हैं, 8 से 10 महीने हो रहे हैं, तो हमारा जो पॉपुलेशन है
नंबर 1 पे हो गया, हम लोग चाइना को भी पिछाड़ दिया है। तो इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मतलब इम्प्रूवमेंट इन बोथ प्लांट बेस्ड फूड एंड एनिमल बेस्ड फूड, दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब कि क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्लांट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ठीक, प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है, जो प्लांट से हमें मिलेगा, और एनिमल बेस्ड फूड जो एनिमल्स मिलेगा। तो इसमें हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे कैसे प्लांट को इम्प्रूव किया जाए, मैन्योर के थ्रू। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ठीक है, जीएमसी टेक्निक क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या होता है, कैसे हम उस क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी टॉपिक हम लोग प्लांट्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, प्लांट बेस्ड फूड में पढ़ेंगे। फिर एनिमल की बात करेंगे तो इसमें हमें पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हम लोग देखेंगे कैटल फार्मिंग क्या होता है, बी कीपिंग क्या होता है, फिश फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है। ये सभी हम लोग इस टॉपिक में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, और बहुत जल्द ही हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। और हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे पूरे कंटेंट आपको फ्री देंगे। और ये थोड़ा सा भी माइंड मत रखिएगा कि सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो और आपको अगर कोई भी डाउट हो, जैसे कुछ नई टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये टॉपिक फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा इसको फिर से एक्सप्लेन करने का, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।